कक्षा 8 ए और बी के सभी बच्चे अपनी हिंदी की सहायक पुस्तक भारत की खोज निकाल लें। आज दिनांक 24/9/2020 को इसका यूनिट 2 भाग 5 भारत की विविधता और एकता पढ़ाया जाएगा। जिनके पास किताब हो वो निकाल लें, जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। और एक सूचना है, जिन बच्चों के पास भारत की खोज सहायक पुस्तक नहीं है वो खरीद लें। विद्यालय में बुधवार और शुक्रवार के दिन मिलती है। चाहे तो स्वयं आकर के ले लें या अभिभावक के द्वारा खरीदवा लें, जिससे पढ़ाई आपकी अच्छी तरह से हो सके। बिना किताब के ऑनलाइन की पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। लिहाजा आप लोग पुस्तक जल्दी से जल्दी खरीद लें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। अब आप लोग जिनके पास पुस्तक है खोल कर देखें। भारत की विविधता और एकता यूनिट तलाश है 2 और उसका शेष भाग 5 है। देखें ध्यान से। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है। ये सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वह चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज, जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूपी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थीं, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता और विकसित कर ली थी वो पूरी तरह नहीं बदल सकी। प्यारे बच्चों, शीर्षक से ही
ये पता चल रहा है कि भारत की विविधता में एकता है। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति इस देश को देखेगा तो यहाँ तमाम प्रकार की विभिन्नताएं मिलेंगी, लेकिन उसकी जड़ में एक ऐसी चीज़ है जो अनेक होते हुए भी एकता का प्रदर्शन करती है। लेखक भी यही कह रहा है कि भारत की विविधता आश्चर्यजनक है और देश में दिखाई भी देती है, वो सतह पर भी दिखाई देती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के तमिलवासी बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें अलग हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र तो हो सकते हैं। वह चेहरे और शरीर गठन में, खान पान, पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की महक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी, हिमालय के उस पार के देशों के भी याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य, रूसी कोजक नृत्य शैली मिलती है। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों तक जुड़ा रहा है। वह पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थीं, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थीं और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू भी थे। सीमा क्षेत्र से प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ध्वंसावशेष बिखरे हुए जो दिखाई देते हैं, विशेष रूप से तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय जो 2000 वर्ष से पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर बैठा हुआ था। अनेक विदेशी विद्यार्थी यहाँ आकर के विद्या अध्ययन करते थे। धन परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर रखी थी वो पूरी तरह नहीं बदली जा सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वह ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थीं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उन संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जब हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानव में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी।
इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। प्यारे बच्चों, पठान और तमिल की को दो उदाहरण के रूप में दिया गया। बाकी की स्थितियां उसी तरह से थी, बीच में सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर एक से एक गहरी छाप भारतीयता की है। हम जानकारी बेहद हैरानगेज में डालने वाली मालूम होती है कि बंगाली, मराठी, गुजराती आदि सभी लोग मिलकर के अपनी पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपनी अलग अलग पहचान बनाते हुए सब एक से दिखाई देते हैं। गुण दोष कमोबेश एक से हैं। इनकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे भारतीय बने रहे हैं, जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थीं। प्राचीन चीन की तरह ही प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति थी और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके जो लोग भी विदेशी आए उससे प्रभावित हो गए और उसी में विलीन हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने इसका सामंजस्य खोजने का प्रयास किया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न आते रहे, अपनी जगह बनाए रखे। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास से मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अगाध प्रेम था। आपस में सहिष्णुता का पालन करते गए और साथ ही इस तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं बल्कि बढ़ावा भी दिया गया।